जय श्री कृष्णा एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल रेणुस कृष्णा पैराडाइज में स्वागत है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। अपने चैनल पर मैं शेयर करती हूँ अपने लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस। फिटनेस मेरा पैशन है। मैंने 20 साल तक एक हेल्थ गाइड के रूप में काम किया है। कुकिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, लिखना, बुक्स पढ़ना, घूमना फिरना, तीज त्योहार, फ्रेंड्स, फैमिली, यही सब मैं आप लोगों के साथ अपने चैनल पर शेयर करती हूँ। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज है देव उठान एकादशी और तुलसी माँ और भगवान शालिग्राम की विवाह का दिन। मैं हर साल तुलसी माँ का विवाह करती हूँ। घर के इस हिस्से में मैं आज विवाह की तैयारियाँ शुरू कर लूँगी और उसके लिए मैं सबसे पहले बना रही हूँ देव उठान एकादशी के लिए हमारे यहाँ जिस तरह से किया जाता है वही मैंने शुरुआत कर दी है। तो यहाँ पर मैं गेरू से देव बना रही हूँ। मैं आपको दिखा रही हूँ मैं किस तरह से बना रही हूँ। मैं ना सभी तीज त्योहारों को बहुत मेहनत, श्रद्धा और खुशी के साथ मनाती हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि तीज त्योहार हमारी ज़िंदगी में रंग भरते हैं, खुशियाँ लाते हैं और पॉजिटिविटी लाते हैं। और दूसरा, ये मेरा शौक़ तो है ही, इसके साथ साथ मैं ऐसा मानती हूँ कि हमें अपने तीज त्योहार, अपनी परंपराओं को ज़रूर से ज़रूर मनाना चाहिए। बहुत सारी हमारी परंपराएं समय के साथ साथ लुप्त होती जा रही है क्योंकि आज के दौर में ना बच्चों के पास ज़्यादा समय नहीं होता है। उनका लाइफस्टाइल, उनकी जॉब इतनी हेक्टिक और बिज़ी होती है कि वो इन त्योहारों को बहुत वाइड और अपनी हर परंपरा को निभा नहीं पाते हैं। लेकिन हम हाउसवाइफ या अपनी जिम्मेवारियों से जो हम रिटायर हो चुके हैं, हम इन परंपराओं को अपने ऊपर लेकर, अपनी जिम्मेवारी लेकर इन्हें हम मना सकते हैं। तो बच्चे ना उनमें खुशी खुशी शामिल होंगे, खुशी खुशी पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें फिर उन्हें ना बोझ नहीं लगेगा। और मैं तो ना बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मेरी दोनों डॉटर इन लॉ, दोनों बहुएं पूरे उत्साह श्रद्धा के साथ मेरे साथ मिलकर सभी तीज त्योहार मनाती हैं। हाँ, इन त्योहारों को मनाने के लिए हमें ऐसा तरीका लेना चाहिए कि बच्चों को ना उसमें खुशी महसूस हो, उत्साह हो, इनको मनाने में ना उन्हें मज़ा आए, ना कि बोझ लगे। तो और मैंने ना हमेशा अपनी मम्मी को ना अपने घर में बहुत उत्साह, प्यार और श्रद्धा के साथ हर त्यौहार को मनाते हुए देखा है। हमारा घर बहुत छोटा सा होता था, बहुत बड़ा नहीं था। साथ ही बहुत ऐसा नहीं था कि हम बहुत खर्चा करके त्यौहार मनाते थे, लेकिन उस त्यौहार को मनाने में काफ़ी खुशी होती थी, रौनक होती थी। तो वही चीज़ ना मेरे अंदर भी आ गई है। मेरे अंदर भी वो गुण मेरी मम्मी वाले आ गए हैं, इसलिए मैं हर तीज त्यौहार को ना बहुत ज़्यादा खुशी से मनाती हूँ। दूसरा, मैंने ये पाया कि हमारे चारों तरफ ना बहुत नेगेटिविटी होती है। क्या होता है कि वो हमें ना महसूस तो होती है लेकिन ना दिखती नहीं है या दिखाई नहीं जाती हैं, लेकिन और वो नेगेटिविटी ना आपके चारों तरफ से ही आती है। हमें हमारे वो नेगेटिविटी के रूप क्या होते हैं, जो हमारी क्वालिटीज़ होती हैं उन्हें डिसक्वालिटी और हमारे गुणों को अवगुण करके ना सबके सामने पोर्ट्रे किया जाता है। ऐसा एहसास दिलाया जाता है कि हमें कुछ आता नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है। हर समय घर का माहौल ऐसा चारों तरफ ऐसे हो जाता है कि भाई बस एक परंपरा को सिर्फ निभाना है, उसे प्यार से, उत्साह से मनाना नहीं है। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। दूसरे, जब हम किसी त्यौहार को मनाते हैं, हम किसी भगवान की पूजा करते हैं, तो हर चीज़ को ना जैसे कि फॉर एग्जांपल दिवाली है। दिवाली हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है। दिवाली मनाने के बस आप मूर्ति रख लो, खील बताशे रख लो, मिठाई रख लो, पूजा कर लो, हो गया दिवाली का त्यौहार। दिए लगा दो और फिर बैठ जाओ। और लेकिन मेरा ऐसा मानना है दिवाली इतना बड़ा त्यौहार है और जो माँ लक्ष्मी होती है ना, उससे सुंदरता पसंद है, उसे सफाई पसंद है, उसे खुशबू पसंद है, उसे रौनक पसंद है, उन्हें हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट पसंद है। इसलिए हम अपने घरों को ना दिवाली पे सजाते हैं। मेरा छोटा सा घर है, छोटा सा फ्लैट है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मैं अपने फ्लैट को बहुत सुंदर तरीके से मनाती हूँ। बहुत सारे लोग इसे नहीं पसंद करते। मैंने अपने जीवन में पाया है कि लोग मेरे घर की सजावट को, बाहर के लोग आके अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मेरे घर तो भी मेरे अप्रिसिएशन के लिए नहीं बोलते। तो ये होती है नेगेटिव एनर्जी। आप अपने घर को
सुंदर तरीके से सजाइए। दिवाली तो बहुत ही बड़ा त्यौहार है, होली है, उसके बाद तुलसी विवाह है, देव उठान एकादशी है, भैया दूज है, राखी दोहा। मैं हर त्यौहार पे छोटी छोटी सजावट ज़रूर करती हूँ। रंगोली बनाती हूँ, फूलों से सजावट करती हूँ, डेकोरेटिव पीसेस से करती हूँ, लाइट, रोशनी, मिठाई, फल, खुशबू, इसके अलावा सब चीज़ों से मैं अपने घर के कोने कोने को सजाती हूँ। बहुत ऐसा मुझे महसूस होता है कि नहीं पसंद आता लोगों को, लेकिन मैं अब इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानती। इनसे मैं अपने आप को दूर रखने की कोशिश करती हूँ। मैं वो करती हूँ जो मेरे दिल को अच्छा लगता है, मुझे खुशी देता है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में पाया कि आपकी खूबियों को, आपकी गुणों को लोग आपको पसंद नहीं करते, कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। इससे आप शुरुआत में मैं दुखी हो जाती थी, मेरा मन ख़राब होता था, लेकिन अब मैं बिल्कुल मेरा मन दुखी होता। बस ये है कि मुझे भगवान की पूजा बहुत श्रद्धा से करनी है, अपने घर में रौनक लानी है, अपने घर में उत्साह लाना है, बच्चों के अंदर खुशी महसूस होनी चाहिए। जब मैं घर को सजाती हूँ तो मेरे सारे बच्चों के अंदर, मेरे दोनों बेटों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। और जो मेरी दोनों बहुएँ हैं, दोनों डॉटर हैं, वो मेरे साथ इतना कोऑपरेट करती हैं, वो भी उसी तरह से ही उत्साह के साथ हर चीज़ को बनाती हैं। मेरी छोटी वाली जो डॉटर इन लॉ वो इतनी सुंदर रंगोली बनाती है। हर जो बड़ी वाली डॉटर इन लॉ है वो गेरू और खड़िया मिट्टी से इतनी परंपरागत सुंदर रंगोली बनाती है कि मेरा मन खुशी से भर जाता है। तो मेरा ये मानना है कि हमें अपने घर के हर तीज त्यौहार को बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत के साथ बनाना चाहिए। इससे घर से नेगेटिविटी जाती है, पॉजिटिविटी आती है, भगवान खुश होते हैं, आपका मन खुश होता है, बच्चे खुश होते हैं। पकवान बनाइए, खुश रहिए। और पिछले साल तो मेरा बड़ा बेटा और बहू भी आए हुए थे, तो हमने दिवाली वाले दिन, दिवाली के सारी पूजा पाठ करने के बाद हमने बड़ा प्यारा सा गेम खेला। बहुत अच्छा, हमने बहुत अच्छा एक क्वालिटी टाइम हमने फैमिली ने स्पेंड किया। तो ये सारी चीज़ें ही त्योहारों पे अच्छी लगती हैं। इसी तरह से अपने घर की, अब ठीक है, हाँ, एज बढ़ने के साथ साथ आपके अंदर कैपेसिटी कम हो जाती है, तो आराम आराम से आप उस चीज़ को करिए, बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करिए। लेकिन इन्वॉल्व करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उसे खुशी खुशी करें, ना कि बोझ समझ के करें। ऐसा ना हो कि उनके ऊपर ला दिया जाए। आप आजकल के बच्चों को इन्जॉयमेंट अच्छा लगता है, अगर आप उन्हें इन्जॉयमेंट देते हैं, साथ ही साथ आप उन्हें पूजा का महत्व भी बताते हैं, तो वो करते हैं। मेरे दोनों बेटे हर पूजा को बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ, बहुत ही मन से करते हैं। मैंने तो जितना देखा है, उन्होंने कभी, मेरे बेटों ने मना नहीं किया, ना ही मेरी दोनों बहुओं ने कभी ये कहा मुझे कि नहीं हम ये नहीं करेंगे। और वो पूरी इन्वॉल्व होकर पूरी उत्साह और प्यार के साथ करती हैं। तो ऐसा आप लोग भी करिए। हमारे त्यौहार इतने खूबसूरत हैं, पूरे 12 महीने हमारे त्यौहार होते हैं जिनमें रंग होता है, खुशियाँ होती हैं, प्यार होता है, सद्भावना होती है, मिलना जुलना होता है, पकवान बनते हैं। हर त्यौहार हमारे इतने खूबसूरत हैं और हर त्यौहार को हमें बहुत ही खूबसूरती के साथ मनाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये, आप देख सकते हैं कि गेरू के साथ यहाँ पर मैंने ये देव जो बनाते हैं, ये हमें 12 बजे तक बना लेने चाहिए। तो यहीं पर ये मैं यहाँ पर भगवान शालिग्राम और तुलसी माँ के विवाह का मंडप भी सजाऊंगी। अभी मैं बना रही हूँ देव उठान एकादशी के लिए भगवान का जो हमारे यहाँ आकृति बनाई जाती है, चित्र बनाया जाता है, वो मैं बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक पीतल की थाली ली है। ये मेरे सारे पूजा के बर्तन हैं जो सिर्फ और सिर्फ पूजा में इस्तेमाल किए जाते हैं। उन्हीं के ऊपर मैं ये गेरू से, मुझे ऐसे लगता है कि फ्लैट्स में ना हम उतना फ्लैट्स को पवित्र नहीं रख पाते हैं, का इस्तेमाल होता है। तो ये थाल पे, या मैंने एक पटरा बनाया हुआ है लकड़ी का, जो कि मैं सिर्फ पूजा में इस्तेमाल करती हूँ, मैं उस पर बनाती हूँ। और इसको फिर हम बना करके पूजा वाले स्थान पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने गेरू से ना बहुत ही सुंदर से देवता बना दिए, देव उनकी आकृति बना दी है, उनका भवन बना दिया है। और ये दूसरी थाली, तो ये मैंने गेरू से देव बनाए हैं। इनको दोपहर को बना लिया जाता है। पुराने ज़माने में मैंने अपनी दादी को, मम्मी को, सबको बनाते हुए देखा है। पहले या तो दीवार पे बनाए जाते थे या आंगन के फर्श पर बनाए जाते थे, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा पवित्रता वगैरह का ध्यान रखा जाता था। आजकल छोटे छोटे फ्लैट्स वगैरह होते हैं तो चप्पल वगैरह भी आती जाती हैं। तो मैं हमेशा से एक थाली के अंदर इस तरह की चीज़ें बनाती हूँ, या मैंने एक पूजा का पाटा बनाया हुआ है, पटरा बनाया हुआ है, उसके ऊपर बनाती हूँ, जिससे कि मन को बिल्कुल भी वहम नहीं होता कि इसमें नीचे बनाएंगे तो पैर वगैरह कोई भी लेकर के गलती से आ सकता है।
तो यहाँ पर ये मैंने गेरू से बनाया है, इस तरह से बनाया जाता है। ये भगवान विष्णु की आकृति है और ये है लक्ष्मी जी। और ये जो मैंने बनाए हैं ये सारे घर के सदस्य होते हैं, जैसे ये मेरे हस्बैंड, मैं, बड़ा बेटा, बड़ी बहू, छोटा बेटा, छोटी बहू। और ये जो दोनों बनाए हैं ये आने वाले वंश के लिए बनाए जाते हैं। तो ये मैंने दोनों बेटे बहू के आने वाले बच्चों के लिए बना दिए हैं। साथ में गौ माता वगैरह बनाई जाती हैं, स्वास्तिक बनाया जाता है, शालिग्राम, भगवान, तुलसी। बाकी आप ये इस तरह से 7 का चक्र बनाया जाता है। बाकी आप किसी भी तरह से इनको सजा सकते हैं। और ये विष्णु भगवान का घर है, ये घर है और ये अभी घोर निद्रा में सोए हुए हैं। इनके ऊपर हम कुछ सामान रखते हैं, जैसे कि सिंघाड़े और बताशे, खील, और ये रुई है, ये ज़रूर रखी जाती है। ये एक्चुअल में पहले ना कपास रखी जाती थी, पर अब कपास वगैरह शहरों में नहीं मिलती, तो मैं रुई रख देती हूँ। पैसे रखे जाते हैं और बाकी जैसे जैसे आपके घर की परंपरा होती है वो रखा जाता है। जैसे मैंने अपने घर में दादी के यहाँ देखा था, गेहूँ रखा जाता था, शकरकंदी, सिंघाड़े, और मेरे ससुराल में ना मीठी सेवइयाँ ज़रूर बनती हैं। तो मैं इसके बाद इनको किसी अन्य थाली से ढक करके रख दिया जाता है। दोपहर को ही बना लिए जाते हैं। ये सोए हुए हैं इस समय भगवान विष्णु गहन निद्रा में। ये भगवान विष्णु और ये लक्ष्मी जी हैं। और फिर हम शाम को दिन जब छिपने लगता है तो उस समय हम देवता को उठाते हैं। जब हम देव उठाने काशी वाले दिन भगवान विष्णु गहन निद्रा से जागे थे, सभी को पता है। उसके बाद सभी मांगलिक कार्य, विवाह, घर वगैरह जो शुभ कार्य होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो मैं इसके बाद, इनको जगाने के बाद फिर मैं करूँगी माता तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह, जो मैं हर साल करती हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैंने ये बना दिया और इसके ऊपर अभी मैं अपनी बाकी की चीज़ों की शुरुआत करूँगी। और ये एक दूसरी थाली है जिसको हम देवता के ऊपर ढक देंगे, ढका जाता है। तो यहाँ पर मैंने दूसरी थाली को भी गेरू से अच्छे से बना लिया है। जिस थाली से ढका जाता है उस पे भी हमें मांगलिक चित्र बनाने होते हैं। तो ये एक पूजा के मंदिर की थाली है जिस पे ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से मांगलिक चित्र बने हुए हैं। मैं उन्हीं के ऊपर गेरू से ओम लिख रही हूँ और यहाँ पर स्वास्तिक भी बने हुए हैं। साथ ही मैं चारों तरफ स्वास्तिक भी बना दूंगी। और ये थाली के ऊपर भी हमें मांगलिक चित्र बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। इस थाली से जो हमने देवताओं की थाली बनाई है उसको ढका जाता है, उनके ऊपर कुछ सामग्री रखी जाती है और उसके बाद आगे का जो होता है वो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने देव उठान एकादशी के लिए सारी तैयारी कर ली है। जिस थाली में मैंने देवता बनाए थे उनको भी मैंने तैयार करके रख दिया है। और यहाँ पर तुलसी माँ और शालिग्राम भगवान का विवाह होगा उसकी तैयारी कर ली है। तुलसी माँ को लाकर यहाँ पर मैंने स्थापित कर दिया है। और ये सारा सामान जो है ये देव उठान एकादशी का, इसके नीचे जो भी मैंने रखा हुआ है उसको रखकर मैंने इसके ऊपर ये थाली ढक के रख दी है। इसके अंदर वो सामान होता है जो कि देव उठान एकादशी में हमारे यहाँ ज़रूर से ज़रूर रखा जाता है। और ये प्रसाद है जिसमें कि लड्डू हैं, बताशे हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं और फल हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। और यहाँ पर ये सिंघाड़े हैं जिनको मैंने आधा उबाल कर और आधा कच्चा रखा जाता है। इसी तरह से रखा जाता है। शकरकंदी रखी जाती है लेकिन वो मुझे नहीं मिल पाई थी। और साथ ही मैंने भोजन बना लिया था जिसमें बनाया था मैंने हलवा, आलू गोभी की सब्जी, पूरी, और ये हमारे यहाँ जवे की खीर आज के दिन ज़रूर बनती है। सारी चीज़ें मैंने तैयार कर ली थी, अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मेरी आरती की थाली यहाँ पर तैयार, भगवान कृष्णा राधा और मेरे लड्डू गोपाल हैं। यहाँ पर विष्णु, लक्ष्मी, शालिग्राम भगवान बैठे हुए हैं। और ये तुलसी माँ यहाँ पर बैठी है जिनको मैंने यहाँ पर विराजित कर दिया है। पीछे मैंने मंडप सजा दिया है, केले के पत्तों का बंधनवार लगा दिया है। ये केले के पत्ते मेरे अपने घर के केले के प्लांट के पत्ते हैं। अच्छे तरह से जो भी मेरे पास घर में चीज़ें थी उसी से मैंने मंडप को सजाया है। ये फूल हैं, फूल माला है, वरमाला होगी और दिए जलाए जाएंगे। दिए हैं, आरती कथा की पुस्तक हैं और ये सारा सजावट का सामान है। ये 365 जोत हैं जिनको मैंने घी में भिगो कर रख दिया था और सूखे नारियल में इसको रखा जाता है। ये 365 जोत बाहर बालकनी में जो मेरी तुलसी माँ है उनके सामने मैं इन्हें जलाऊंगी। 365 जोत इसलिए जलानी चाहिए कि हर रोज़, वैसे तो मैं भी हर रोज़ तुलसी माँ के आगे दिया जलाती हूँ, लेकिन कहा जाता है कि कभी किसी दिन रह जाए तो जिस दिन तुलसी विवाह है, जिस दिन देव उठान एकादशी है, उस दिन आप ये 365 जोत जला सकते हैं। इन्हें आप घर में भी
भी बना सकते हैं और ये बाज़ार में भी मिल जाती हैं। और ये तुलसी माँ का झंडा है जो मैं तुलसी माँ में लगाऊंगी। और ये तुलसी माँ के विवाह का सारा सामान है, उनके वस्त्र हैं, भगवान विष्णु के पीले वस्त्र, धोती है और तुलसी माँ का लहंगा चुन्नी है, श्रृंगार का सामान है ये। और ये बालकनी में जो मेरी तुलसी माँ है उनकी चुन्नी और लहंगा जो मैंने अपने हाथ से बनाया है, और सारा शादी विवाह में इस्तेमाल उपयोग में आने वाला सारा सामान है जो पूजा में विवाह के समय चाहिए होता है, वो सारा सामान है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर तैयार करके रख ली हैं। हल्दी है, हल्दी से पीला सूत है जिससे गठबंधन होगा, हल्दी से तुलसी माँ के हाथ पीले किए जाएंगे। और ये इस तरह से मैंने पूरा मंडप सजा दिया है। और शाम को जब दिन छिपना शुरू होता है तब ये विवाह किया जाता है, उससे पहले देवताओं को जगाया जाता है। अब मैं आ गई हूँ रसोई में भोजन बनाने के लिए, जिसमें मैंने बनाया था हलवा। सूजी और बेसन का हलवा है, साथ ही ये केसर वाला हलवा बनेगा जिसका रंग पीला होता है, भगवान विष्णु का प्रिय रंग पीला है। तो मीठे में मैं हलवा ज़रूर बनाऊंगी, साथ ही मैं जवें की खीर बनाऊंगी, क्योंकि मेरे ससुराल की परंपरा के हिसाब से जवों की खीर आज के दिन ज़रूर बनाई जाती है, देव उठान एकादशी वाले दिन। उधर मेरे बेटे के लिए मेरी चाय भी बन रही है। और यहाँ पर मैंने देसी घी में बराबर मात्रा में सूजी और बेसन लिया है, उन्हें मैं भून रही हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से मैं भून लूँगी, और जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें पानी और केसर डाल के इलायची डालूँगी और मैं इसका हलवा तैयार कर लूँगी। जो भगवान के जिस तरह से किसी भी विवाह में शादी में भोजन बनता है विभिन्न प्रकार का, उसी प्रकार से हमें अपने घर में भी भोजन बनाना चाहिए। आपके सामर्थ्य है, आप कितना भी बना सकते हैं, ढेर सारी सब्जियां बनाइए, मीठा बनाइए, पूरी कचौरी बनाइए, कुछ भी बना सकते हैं आप। 56 भोग भी बना सकते हैं अगर आपकी सामर्थ्य है। लेकिन आज मैंने बनाया है हलवा, आलू गोभी की सब्जी, चने की दाल और घिया बनाई है, क्योंकि कहा जाता है कि एक हरी सब्जी ज़रूर बनानी चाहिए और चने की दाल भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, तो मैं ज़रूर बनाती हूँ। मैंने चने की दाल और घिया को मिक्स करके दाल बनाई है, आलू गोभी की सब्जी बनाई है, हलवा मैं बना रही हूँ, साथ ही में मैं बनाऊँगी पूरी, और जवीं की मीठी खीर भी मैंने बनाई है। आज के दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए या तो आप जवें बनाइए या आप मखानों की खीर भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जवें की खीर बनाई है, क्योंकि हमारे यहाँ आज के दिन जवों की खीर ज़रूर बनाई जाती है। चाय मेरी तैयार होगी जो मैं अपने बेटे को दे दूँगी, और यहाँ पर मेरा हलवा भी भुन रहा है। गैस को मैंने स्लो कर दिया है ताकि वो लगे ना। चाय देने के बाद फिर मैं इस हलवे को दोबारा से भूनूंगी। तो सूजी और बेसन मेरा बहुत अच्छी तरह से भुन गया था, उसमें डाल दिया है मैंने पानी, और ये केसर मिला जल भी मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छी तरह से मैं अब इसको पका लूँगी। स्वाद के हिसाब से मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी, और उसके बाद सब चीज़ों को मिक्स करके और मेरा हलवा बन जाएगा। बहुत अच्छा टेस्टी हलवा बना था। भगवान के विवाह का हलवा है, वैसे भी स्वाद प्रसाद है, बहुत अच्छा बनता है, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बना था। तो हलवा भी मेरा तैयार हो गया, आलू गोभी की सब्जी भी मेरी बन रही है, और इस तरह से दाल और घिया की चने की दाल मैं बना चुकी हूँ, और फिर गर्मा गर्म मैं पूरियाँ उतार लूँगी। तब तक मेरे विवाह का समय भी हो जाएगा। सारी तैयारियाँ मुझे पहले कर लेनी होती हैं, क्योंकि विवाह में काफ़ी समय लगता है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले भगवान के लिए, भगवान के भोग के लिए हलवे को निकाल करके, भगवान के जो बर्तन हैं वो हमारे यहाँ बिल्कुल अलग होते हैं, पीतल के बर्तन होते हैं। और यहाँ पर मेरी आलू गोभी की सब्जी भी बन रही है, साथ ही में मैं गर्मा गर्म पूरियाँ, फूली फूली पूरियाँ भी मैं उतार रही हूँ, और मेरी भोग की थाली बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और फिर मैं शादी की तैयारियां, विवाह की तैयारियां शुरू कर दूंगी। जय श्री कृष्णा एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल रेनूस कृष्णा पैराडाइज में स्वागत है। और आज है देव उठान एकादशी और तुलसी माता और शालिग्राम भगवान के विवाह का दिन। आप सभी को देव उठान एकादशी और तुलसी माँ और शालिग्राम भगवान के विवाह की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत शुभ और बहुत मांगलिक होता है। देव उठान एकादशी वाले दिन बिना मुहूर्त निकलवाए आप विवाह कर सकते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, घर बनाना शुरू कर सकते हैं। मैं हर साल तुलसी माँ और शालिग्राम का विवाह साधारण विधि से अपने घर में करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज भी मैंने सारी तैयारियाँ कर ली हैं। सिंपल तरीके से मैं पूजा करती हूँ, तो मैं वो शुरू करने जा रही हूँ। मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये अच्छी लगेगी और शायद आपको इससे कुछ लाभ भी मिले। ये वीडियो देव उठान एकादशी के प्रिपरेशन का वीडियो है, पूजा और विवाह का वीडियो इसका नेक्स्ट है।